देखना, अपन आज पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें रेखाएं, सबसे पहले अपन को रेखाओं के बारे में जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक अपन किसी भी प्रकार के कटिबंध के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि रेखाएं कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी होती है? अगर आप तो यूँ कह रहे मैडम पृथ्वी पर दो भाग बट गए, कैसे बटे कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? अगर विषुवत रेखा है तो कौन से डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री के बाद भूमध्य रेखा के कितने ध्रुवों में बांट दिया? 2 ध्रुवों में। कौन कौन से ध्रुव है? बताए तुमको? क्यों दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव क्यों कहा? क्या वजह है? और उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव में क्यों रखा? अब तुम यूँ कह रहे हो मैडम हमने तो ये पढ़ लिया, अब अपन को ताप कटिबंध के बारे में है जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर, इस पर सूर्य की जब किरणें पड़ती है, सूर्य की जब इस पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग में जो भी कटिबंध दिखाई दे रहा वहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? कैसी पड़ती है? सीधी। क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा सिर पे गिरता है। तो अगर सूर्य का प्रकाश सीधा सिर पे गिरता है तो गर्मी क्या बढ़ जाती है? तो दोपहर के समय वर्ष में एक बार सूर्य ठीक अपने सिर पर रहता है, इसलिए इस कटिबंध को उष्ण कटिबंध का, उष्ण का मतलब क्या होता है? उष्ण का मतलब गर्मी। अब तुमको उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं वो समझ में आ गया? अब इसी प्रकार एक और कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध। अब शीतोष्ण कटिबंध जो होता है कर्क रेखा और मकर रेखा वाला हो गया। अब कर्क, ये जो लिखा है शीतोष्ण कटिबंध में कि कर्क रेखा और मकर रेखा के अक्षांश सूर्य के ठीक सिर पर कैसे पड़ता है? कैसे पड़ता है? अब इसमें शीतोष्ण कटिबंध पर सूर्य की किरणें धरती पर तिरछी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि अच्छा शीतोष्ण कटिबंध है तो सूर्य कभी भी सिर के ऊपर सीधा न गिरकर तिरछा गिरता है, इसलिए इस जगह पर शीतोष्ण कटिबंध होता है। ये 23.5 ये जो ये तुम्हारे आगे की बात मैंने आगे वाले चित्र में बताया था ना, 66.5 लिखा था। देखो, खोलो पलटा, कॉपी का पलटा मारो पत्ते को, देखो ये आया 66.5 दक्षिण शीतोष्ण और 66.5 उत्तरी शीतोष्ण। ये चीज़ जो है ना वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता। अब तुम यूँ कह रहे हो मैडम ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों पर क्या होता है? मैंने डॉट डॉट लगाए। हाँ, ध्रुवों पर हमेशा क्या गिरती है? क्या दोनों ध्रुवों पर बर्फ होती है? दोनों ध्रुवों पर बर्फ होती है? होती है ना, दोनों ध्रुवों पे होती है। तो जो मैंने ये बताया ना, ये अपने शीत कटिबंध क्या है ये? शीत कटिबंध। अब शीत कटिबंध दोनों ध्रुवों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दोनों ध्रुवों पर। और वहाँ पर बर्फ की वजह से सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, न तो वहाँ धूप होती है न वहाँ गर्मी होती है, सिर्फ क्या होती है? बर्फ होती है। क्या होती है? इसलिए वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध बताए गए हैं। और ये जो आड़ी रेखा है पृथ्वी पर जितनी भी आड़ी रेखा है वो कौन सी रेखाएं कहलाती है? कौन सी रेखाएं कहलाती है? अब तुमको अक्षांश रेखाओं के बारे में पता लग गया? ठीक है। अब ये जो होता है, आज ये टॉपिक तुमको अच्छी तरह से समझ में आया? बिल्कुल। अब रेखाओं के बारे में जानकारी पता लग गई और कटिबंध के बारे में। तो अब ये बता दो कि पृथ्वी पर ताप के कितने कटिबंध हैं? कौन कौन से हैं? नहीं, वो तो रेखा हो गई।
कौन से कटिबंध है? हाँ, ये 3 कटिबंध। और रेखाओं के बारे में पूछे तो विषुवत रेखा कौन सी डिग्री पे होती है? और मकर रेखा कौन सी डिग्री पे होती है? 23.5 दक्षिण है कि उत्तर? ये ध्यान रखने की बड़ी बात है ना। तुम क्या करते हो, रेखा तो लिख देते हो, अब 23.5 भी लिख देते हो, पर उत्तर है कि दक्षिण है वो तुम नहीं लिख पाते हो। तो विषुवत के जो नीचे वाला भाग होता है 23.5 दक्षिण होता है, और विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग होता है वो